मां भारती के चरणों में वंदन करते हुए आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूं और बच्चों को बहुत सारा प्यार, बुजुर्गों को राम राम। परवरिश इतना आसान नहीं है, खास तौर से वो पेरेंट्स जो अपने बच्चों को कुछ विशेष विलक्षण देखना चाहते हैं, उनके लिए परवरिश तो बिल्कुल भी आसान नहीं है, क्योंकि समाज में आजकल बहुत सारी भटकाने वाली वस्तुएं हैं, बहुत सारी भटकाने वाली चीजें हैं। बच्चे के स्वास्थ्य को लेकर चुनौती है, मस्तिष्क को लेकर चुनौती है, सीखने को लेकर चुनौती है। ये चुनौतियां 25-30 साल पहले बहुत कम होती थी, 50 साल पहले और भी कम होती थी, लेकिन आज बहुत बढ़ चुकी है। और इसीलिए मैं पेरेंट्स से कहूंगा, यदि आप बच्चों को बहुत विलक्षण बनाना चाहते हो तो किसी भी चमत्कार पर भरोसा मत करना। कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जिसके उपयोग करने से या पहनने से बच्चा विलक्षण हो जाएगा। बच्चे को यदि विलक्षण बनाना है तो अभ्यास आपको भी करना होगा, बच्चे को भी कराना होगा और बच्चे की कमजोरियों को समझकर उसे दूर कराना होगा, तब बच्चा विलक्षण बनता है। तो आज वही बात करेंगे, प्रभु से प्रार्थना करते हुए कि हमारे बच्चे बहुत विलक्षण हो, बड़ी उपलब्धियां प्राप्त करें और जानिए कि ये क्या क्या कमजोरियां इनके अंदर है और उसे हम कैसे दूर करेंगे। आप अपने बच्चे की स्थिति को उसके हाथ पर देखिए। जैसे ये है जीवन रेखा, ये है गैप, ये गैप ज्यादा है, ठीक है ना, ये गैप ज्यादा है। तो ऐसा बच्चा अपने मूड से पढ़ेगा, हो सकता है वो लेट जाए और कहे मम्मी जरा पढ़ के सुनाओ, लेकिन उसका दिमाग शार्प है और वह विश्लेषणात्मक बुद्धि का, एनालिटिकल ब्रेन का है। उसका माइंड चीजों को जो आप बताएंगे या वो क्लास में पढ़ेगा, उससे कुछ इतर हटके सोचेगा और वे चीजों का विश्लेषण अच्छे से कर सकता है। लेकिन एक थोड़ी सी समस्या इस बच्चे के तरक्की में, इसका मूड बन जाता है। ये अपने मूड की वजह से पीछे रह जाएगा या बहुत आगे निकल जाएगा, साथ नहीं चलेगा बच्चों के, कुछ उनसे अलहदा होगा, अलग हटकर होगा, लेकिन अच्छा होगा। दूसरी चीज है, यदि ये गैप बहुत छोटा सा है, यदि ये गैप छोटा है तो अच्छा है, यानी बहुत गौर से देखने पर आपको पता चलेगा कि इन दोनों के बीच में ये गैप है। ये गैप यदि छोटा है तो बच्चे का एनालिटिकल ब्रेन बहुत अच्छा है ही, मतलब लेफ्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन उसका बहुत अच्छा है, और उसके साथ साथ वह बच्चा डिसिप्लिन भी बहुत है। इसीलिए वह जो आप पढ़ाएंगे उसको ग्रहण करेगा। पहले तो हूबहू उस रूप में ग्रहण करेगा जो टीचर पढ़ाता है या पेरेंट्स पढ़ाते हैं, और फिर उसमें अपना दिमाग लगा के इंप्रोवाइजेशन करेगा। इसलिए ऐसा बच्चा जो है वो आसानी से कहीं मात नहीं खाता। लेकिन अगर ये है इस तरीके से, और ज्यादातर ऐसे ही होता है, यानी जीवन रेखा से जुड़कर मस्तिष्क रेखा इस तरीके से आगे बढ़ती है। ज्यादातर बच्चों का ब्रेन माइंड लाइन ऐसी होती है। अगर ऐसा दिमाग है तो ये बच्चा प्रारंभ में चीजों को रटेगा। इसको शुरुआत में चीजें समझ में एकदम से नहीं आएंगी, लेकिन उसके बाद फिर बहुत अच्छी आएंगी। कब? जब टीचर्स बहुत अच्छे होंगे। ऐसे बच्चों के पेरेंट्स को मार पीट के नहीं पढ़ाना चाहिए अपने बच्चे को। जिसके हाथ में इस प्रकार से हो, मारो पीटो मत। दूसरी बार, तीसरी बार पढ़ाओ, और तीसरी बार में ये रिस्पॉन्ड करेगा। कोई व्यक्ति पहले ही बार में समझ जाता है, कोई दूसरी बार में समझता है, कोई तीसरी बार में समझता है। बात यह नहीं है कि पहले या दूसरी, बात यह है कि जब समझ में आ जाए तो बार बार याद करने की जरूरत ना पड़े। उसके लिए मैं आपको दिमाग को मजबूत करने के लिए कुछ उपाय बताऊंगा, लेकिन फिलहाल कुछ और बातें करें। ये गंभीर लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। उससे बचने के उपाय भी हम जरूर जानेंगे, लेकिन फिलहाल जैसे 4 लोग हैं वो टकटकी लगाए ये जानना चाहते हैं कि आज का दिन कैसे प्लान करें। मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क। मेष राशि, कार्यस्थल पर अधिकारियों का सहयोग मिलेगा, सीनियर्स आपकी प्रशंसा करेंगे। विद्यार्थियों को, खासतौर से जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनको सफलता मिलेगी। वो अच्छे से पढ़ लिख पाएंगे और जिनका लिखा पढ़ा काम भी देगा। एक सावधानी, जीवन साथी या सहपाठियों से इस दिन अपनी ओर से कोई झगड़ा मत खींचेगा। उनकी ओर से हो जाए तो शांति से सह लीजिएगा। उपाय क्या करना है?
लाल वस्त्र इस दिन जरूर धारण करें। वृषभ राशि, भाग्य पक्ष कमजोर होने के कारण शंकाओं से घिरे रहेंगे। सरकारी कार्यों में बाधाएं आ सकती हैं, एक सावधानी जरूरी है। धार्मिक लोगों की इस दिन कमियां ना देखें, धर्म के मामलों में नुक्स ना निकालें, पूजा पाठ अपना ध्यान से करें। उपाय क्या करना है? दुर्गा जी के 9 नामों का स्मरण करें, काम पर चले, प्रभु सब ठीक करेंगे। मिथुन राशि, गले में परेशानी हो सकती है, धन की कमी भी हो सकती है। इस दिन कार्य आपके हो सकता है अपूर्ण रह जाएं। सावधानी क्या रखनी है? स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सचेत रहें। और उपाय, संकट नाशक गणेश स्तोत्र पढ़े, काम पर चल दे। अगर वो पास नहीं है तो ओम गणपताय नमः का 108 बार जप करें, काम पर चले, प्रभु सब ठीक करेंगे। कर्क राशि, सुख की वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। रुका हुआ धन भी आ सकता है, कोई आपका कार्य बन सकता है। रचनात्मक कार्य इस दिन करेंगे। बस एक सावधानी की आवश्यकता है, पीठ और कमर का विशेष ध्यान दें। उपाय क्या करने हैं? गरीबों को काली उड़द की दाल का दान कीजिए, प्रभु सब ठीक करेंगे। अब हाथ पर कुछ और चीज देखिए दिमाग से संबंधित। अब कुछ और चीजें मेरे साथ सीखने की कोशिश कीजिए। बच्चे के बिहेवियरल टेंडेंसी, यानी उसका माइंड, उसका थॉट कैसे काम करता है, इस चीज को यदि आपने पकड़ लिया तो आप बच्चे को बहुत अच्छा समझ पाएंगे। माता पिता या तो अज्ञानतावश या अत्यधिक महत्वाकांक्षाओं के चलते वह बच्चों के व्यक्तित्व को समझ नहीं पाते। ये मान के चलते हैं कि हम जैसा कहें वैसा ये बच्चा करे, और यह भूल जाते हैं कि हम जैसे इंसान हैं, अलग अलग इंसान हैं, वैसे ही हमारा बच्चा है। जरूरी नहीं कि हूबहू वो हमारी बात को फॉलो करे या हूबहू वह हमारी ही तरह हो। तो हमें अपने बच्चों के व्यक्तित्व को छूट थोड़ी सी देनी चाहिए। कैसे? जब आप उनके ब्रेन को समझ जाएंगे। अब देखिए, ये माइंड लाइन किसी बच्चे की यूं है। अब आप इसे डांट के पढ़ाएंगे तो कभी नहीं पढ़ेगा। आप इसके पढ़ने में रुचि उत्पन्न करके पढ़ाएंगे, तुरंत पढ़ लेगा, क्योंकि कलाकार है, कला है, भावुक हृदय है, क्रिएटिव है। राइट पार्ट ऑफ द ब्रेन इसका ज्यादा एक्टिव है, इसलिए इसमें संवेदनाएं ज्यादा हैं, क्रिएटिविटी ज्यादा है। तो आप हर चीज को ड्राइंग से, गाकर, नाचकर, एग्जाम्पल्स देकर, कहानियों के माध्यम से इसको समझाएंगे तो ये बहुत क्विक रिस्पॉन्ड करेगा। आप देख लीजिए, अब किसी बच्चे की माइंड लाइन यहां आके रुक गई, हथेली का ये बीज है, अगर यहां पे आके माइंड लाइन रुक गई तो ऐसे बच्चे को आपको रिपीट करना पड़ेगा। हो सकता है कि उसके क्लास में बगल में बैठा हुआ बच्चा दूसरी या तीसरी बार में समझ रहा है, लेकिन ये 10 बार में समझेगा। अगर कोई चिड़चिड़ा गया टीचर या पेरेंट्स में से, तो ये बच्चा फिर रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, इसकी रुचि पढ़ाई में खत्म होती चली जाएगी और ये बहुत जल्दी कहने लगेगा बिजनेस करूंगा भाई, पढ़ेगा ही नहीं। अगर किसी बच्चे की माइंड लाइन यहां आई, फिर ऐसे करके यूं करके फिर आगे की ओर बढ़ी, तो ऐसे बच्चे का कभी मन पढ़ने में लगेगा, कभी नहीं लगेगा, जबकि दिमाग बहुत तेज होगा। कोई बात नहीं, डॉक्टर साहब ने थोड़ी कही कि सब बच्चे को पढ़ना ही है और बिना पढ़े कोई भी जिंदगी में कुछ कर ही नहीं सकता। ये बच्चा ब्रिलियंट है, ये कुछ बहुत बड़ा करेगा। आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी फॉर्मल एजुकेशन बहुत कम है, लेकिन बड़े अच्छी पोजीशंस पर वो हैं। अब एक माइंड लाइन देखिए, यहां आकर यहां आ गई, ठीक, और यहां से इसमें से एक माइंड लाइन एक्स्ट्रा भी निकल गई, यानी लास्ट में 2 मुंह बन गए। अब ऐसे बच्चे को पढ़ाना, बाप रे बाप, आप उसका हाथ जरा गौर से देखिएगा। जो लिखा है ना, हो सकता है ऐसा बच्चा ये कह दे तो गलत लिखा है, मैं नहीं मानता, क्योंकि ये तर्कशील मस्तिष्क की निशानी है, आर्ग्यूमेंटेटिव ब्रेन। और मैं चाहता हूं ऐसे बच्चे होने चाहिए। जिस समाज पर ऐसे बच्चे ज्यादा होते हैं, उस समाज का विकास तेजी से होता है, क्योंकि तरुणाई का मतलब ही, यूथ का मतलब ही क्या है? एग्जिस्टिंग ऑर्डर को एनालाइज करे और गलत दिखे तो चेंज करे। इसलिए ये जो विद्रोह होता है युवा मन का, ये किसी भी संस्कृति के लिए वरदान होता है। इसलिए इसे घर में आप अभिशाप मत मानिए, वरदान मानिए। तो ऐसे बच्चे को तो वो कहेगा ये इतिहास है,
मेरे को लग नहीं रहा ये इतिहास होगा भाई। अब आप कहेंगे लो, अरे भाई किताब में लिखा हुआ है। वो कहेगा किताब में गलत भी तो लिखा हो सकता है। तो ऐसे बच्चे से चिढ़ना नहीं है, क्योंकि आपके पास एक वरदान है प्रभु का, ये दिमाग। ऐसे बच्चे को समझाना है, समझाते रहना है, और जितनी यहां से रेखाएं निकलेंगी ऐसे ऐसे करके, वो बच्चा उतने ही प्रश्न करेगा। और आपको कैसे लगेगा? कंफ्यूज है ये बच्चा। कंफ्यूज नहीं है, वह जिज्ञासु है, पूछ रहा है। वह कोई चीज जो आप कह दे रहे हैं शिक्षक या माता पिता के रूप में, वो उसे नहीं मान रहा, उसे उसके पीछे का तर्क चाहिए, और ये उसका अधिकार है। तो चिंता नहीं करिए, मैं आपको उपाय भी बताऊंगा। देखिए, विलक्षण बनना है तो दिमाग शार्प तो करना पड़ेगा, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। लेकिन फिलहाल सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक का हाल। सिंह राशि, आपका मन कार्य करने में लगेगा तो शत्रु भी आपके शांत होंगे। जमकर मेहनत कीजिएगा और लाभ प्राप्त कीजिएगा। बस एक सावधानी रखनी है, गंदगी मत फैलाएं। उपाय, तुलसी के पौधों को रोपें, काम पर चले, बढ़िया होगा। यदि नहीं रोप पा रहे, कोई समय नहीं है, तो तुलसी जी का जहां पौधा दिखे जरा सा जल दे दीजिएगा, वो सब ठीक करेंगे। कन्या राशि, मन में एकाग्रता की कमी हो सकती है इस दिन। गुस्सा आदि भी बहुत आ सकता है, निंदा करने का मन करेगा, ईर्ष्या भी आपके मन में डेवलप हो सकती है और इससे आपको नुकसान होगा। सावधानी क्या रखनी है, इस दिन गरिष्ठ भोजन मत कीजिएगा। उपाय क्या करेंगे? मजदूरों को गरम मसालों का दान कीजिए, तो वो सब ठीक करेंगे। तुला राशि, मन थोड़ा फंसा हुआ रहेगा, ग्रसित रहेगा तथा कार्य करने की इच्छा निर्बल रहेगी। सावधानी बहुत आवश्यक है, इस दिन कोई महत्वपूर्ण कार्य मत कीजिएगा। उपाय क्या करेंगे? निवारण मंत्र का जप कीजिए, प्रभु साहब ठीक करेंगे। वृश्चिक राशि, आपके कार्यों में वृद्धि होगी तथा बिना रुकावट के कार्य पूर्ण होंगे। सहपाठियों का आपको सहयोग मिलेगा। बस एक सावधानी बरतिए, बहन और बुआ का इस दिन खूब लाड़ प्यार कीजिएगा, उनसे झगड़िएगा मत। उपाय, अभी बैठिए, 5 मिनट भस्त्रिका करके मन को शांत करके फिर निकल पड़िए, अच्छा होगा। अब कुछ उपाय जानिए, और ये नियमित रूप से बच्चों आप किया करो, और सारे पेरेंट्स से मेरी दरखास्त है कि वो बच्चों से ये जरूर कराया करें। देखिए, बड़ी सीधी सी चीज है, दिमाग को आपको शार्प करना है तो कुछ आहार में भी परिवर्तन करना पड़ेगा, कुछ व्यवहार में भी परिवर्तन आपको करना पड़ेगा, और साथ ही साथ आपको कुछ यौगिक क्रियाएं भी करनी पड़ेंगी। जैसे अभी मैंने कुछ दिन पहले आपको श्वास लेना छोड़ना सिखाया था। यदि आपको वह याद है तो मैं आपको दावे से कह रहा हूं कि आप कितने भी कमजोर विद्यार्थी क्यों ना हो, अगर उस क्रिया को रोज 10 से 15 मिनट रोज सुबह शाम आप कर रहे हैं और साल भर तक करते रहे, तो देखिएगा कि आपके दिमाग की स्थिति कितनी बेहतर हो जाएगी। आप चीजों को कितनी जल्द सीखेंगे, समझेंगे और याद भी रख सकेंगे। उम्मीद करता हूं कि वो आपने सब देखी समझी होंगी। खाने की ये चीजें हैं, 5 बादाम रोज खाने से दिमाग तेज होता है, जामुन खाने से दिमाग तेज होता है, लेकिन हम जामुन में बिना नमक डाले खाएं, ठीक है, या थोड़ा सा बुरक ले स्वाद भर के लिए, ज्यादा नमक वाली जामुन नहीं खानी है। तो इससे स्मरण शक्ति तेज होने लगती है, और जामुन में तो खास तौर से स्मरण शक्ति को तेज करने की क्षमता होती है। पालक आपको रोज खाना है, और मैं माओं से कहना भी चाहता हूं कि वह पालक जो बच्चों को दें वो बहुत तल के या बहुत ज्यादा घी तेल वाला बना के नहीं दें। और सबसे बड़ा उपाय है ध्यान, मेडिटेशन। ध्यान का अर्थ रिलैक्सेशन नहीं है, मैं इसको नहीं कह रहा हूं कि यूं करके बैठ जाऊं, आराम मिलेगा इससे, लेकिन इससे आप अपने दिमाग को गति नहीं दे सकते, दिमाग की कैपेबिलिटी को बेहतर नहीं कर सकते। इसके लिए आपको श्वास क्रियाएं करनी होंगी और बहुत गहराई से चीजों को समझना होगा। मुझे मालूम नहीं कि आप में से कितने लोग ध्यान में वास्तव में रुचि लेते हैं या नहीं, लेकिन मैं हर बार कहता हूं कि सर्वश्रेष्ठ दवाओं में से एक है ध्यान। यह आपके जीवन व्यक्तित्व में मूलचूल परिवर्तन कर देती है, इसलिए ध्यान जरूर किया कीजिए बच्चों। यही है विश्लेषणात्मक क्षमता, एनालिटिकल कैपेबिलिटी। रुकते अब उन 4 लोगों की जरा जिज्ञासा शांत कर देते हैं जो अपना दिन प्लान करना चाहते हैं, यानी धनु, मकर, कुंभ और मीन। धनु राशि, गहरी शांति और समझ उत्पन्न होगी, सफलता की ओर अग्रसर होंगे। बस एक सावधानी रखनी है, इस दिन अनजान व्यक्तियों पर विश्वास मत कीजिएगा, नहीं तो परेशानी होगी। उपाय क्या करना है? हो सके तो तरबूज का दान कर दीजिएगा।
मकर राशि, एकाग्रता की कमी रह सकती है, भावावेश में आपके गलत निर्णय हो सकते हैं, आर्थिक लाभ लेकिन दिख रहा है, इसलिए आगे बढ़िए, काम कीजिए मन को शांत रखते हुए। एक सावधानी आवश्यक है, इस दिन खानपान में बहुत सावधानी रखें। उपाय क्या करना है, यदि संभव हो सके तो जामुन का सेवन करें, अन्यथा आप गुड़ का दान कर दीजिएगा, बहुत अच्छा होगा। कुंभ राशि, कार्य में विघ्न हो सकता है, लिए गए निर्णय आपके सार्थक सिद्ध नहीं होंगे, एक सावधानी जरूर रखें। यात्रा यदि आप कर रहे हैं तो तन मन को लेकर, धन को लेकर बहुत अलर्ट रहें और खासतौर से क्रोध मत कीजिएगा। उपाय क्या करना है, उड़द की दाल की खिचड़ी का दान कीजिए, वो सब ठीक करेंगे। मीन राशि, प्रियजन से मुलाकात हो सकती है, यात्रा की स्थिति सुखद और लाभप्रद रहेगी, सावधानी रखनी है, सेवकों की ओर से जरा सा अलर्ट रहें। उपाय क्या करना है, दिन को बेहतर बनाने के लिए जिन कुत्तों को भोजन अवश्य दीजिए। और अब जरा जोर से कहिए, विश यू अ हैप्पी बर्थडे। जिनका भी आज जन्मदिन है उन्हें मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयां और 12 महीनों के हाल वाला उपहार कृपया करिए स्वीकार। ये 12 महीने आपके लिए बहुत अच्छे हैं, उन्नति होगी, यात्राओं से लाभ होगा और यात्राएं होंगी भी खूब। विदेश संबंधी कार्य भी आपके बन सकते हैं, ननिहाल से माता जी से मदद मिलेगी, मन में उत्साह भरेगा। लेकिन अब यहां आपको संभल के चलना होगा, नहीं तो आप गड़बड़ कर सकते हैं। अति आत्मविश्वास की वजह से या कुछ सफलताएं मिलने की वजह से आपके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएगा और ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से कुछ इमोशनल प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी। किसी से कुछ कह देंगे, बाद में आप चाहे कितना भी पछताते रहें लेकिन वह आपका बुरा करेगा, दुश्मनी निकालेगा, या कुछ रिश्तों में परेशानी हो सकती है। पुराने रिश्ते आपको निराश कर सकते हैं, लेकिन चूंकि नए रिश्ते जरूर जुड़ेंगे, फिर भी मैं कहूंगा मन को शांत रखिए और कॉन्फिडेंस मत होने दीजिएगा। उपाय क्या करना है, हर सोमवार बीमारों की सेवा जरूर करिए, बीमार कोई भी हो सकते हैं, घर के बाहर के। चलिए अब आपस में बातचीत का सिलसिला करते हैं शुरू। यदि आपको कुछ पूछना, बताना, समझाना हो तो फिर इस ईमेल आईडी को लिख लीजिए, goodluckguru@itvnetwork.com। नेहा जी से बात करते हैं, गाजियाबाद से हमारे साथ है। राम राम नेहा जी। राम राम गुरु जी, आप कैसे हैं? एकदम अच्छा हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब 8 साल से आपको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी और अब जाके लगा, इतनी खुशी हो रही है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। गुरु जी मुझे मैं अपना डेट ऑफ बर्थ बता दूं आपको? बता दीजिए। 12 सितंबर 1995। हाँ। टाइम है 10:23 सुबह के। हाँ। प्लेस है नोएडा। मुझे 3 सवाल पूछने थे एक्चुअली कि मेरा करियर और फ्यूचर क्या होगा। मतलब अजीब सा भटकाव सा होता है कि कहाँ पे जाना है, क्या करना है, मतलब सब कुछ करना है लेकिन कुछ भी नहीं हो पाता है। तो ये जीवन का उद्देश्य मुझे बता दीजिए जिसमें मैं हमेशा खुश रहूं। और आज मेरे से थोड़े भी पैसे नहीं है, मतलब तो क्या पैसों का हाल कैसे रहेगा मेरे फ्यूचर में? पैसों का हाल तो अच्छा रहेगा, पैसों के हाल की तो चिंता मत कीजिए। रही बात खुश रहने की, असल में आप जैसे लोग जो होते हैं एम्बिशियस बहुत होते हैं और क्रोधी भी बहुत होते हैं। तो हाँ। क्रोध और एम्बिशन दोनों साथ होने की वजह से, और साथ ही साथ एक जो बड़ी समस्या यहाँ पर है कि आपको डाउट बहुत रहता है। आप निश्चय करके कोई बात नहीं कहते, हर वक्त आप संशय की स्थिति में बने रहते हैं। इसलिए आपका ना व्यक्ति के ऊपर कोई पूर्णतः विश्वास है, ना ईश्वर पे पूर्ण विश्वास है, ना अपने ऊपर पूर्ण विश्वास है। इसकी वजह से आप हर वक्त सोचते रहेंगे और सिर्फ सोचते रहेंगे। अब इस स्थिति से बाहर निकलना ही इसका सबसे बड़ा उपाय है। कैसे? आप बस शिवलिंग है तो उनका चित्र है तो बस उसके सामने बैठ जाइए, आसन बिछा के चंदन की महक कर लीजिए और ध्यान कीजिए। बाकी क्रोध पर नियंत्रण करो, खुश रहो। ध्यान करना शुरू करेंगे तो कुछ दिनों में ही देखेंगे कि आपके अंदर परिवर्तन होना शुरू हो गया। और अब गुरु मंत्र। विलक्षण होने के लिए बच्चों, अच्छी दिनचर्या, शांत और मधुर संगीत, हल्का भोजन, अच्छे संगी साथी, ये बहुत आवश्यक है। और इलेक्ट्रॉनिक चीजों का प्रयोग अति सीमित आपको करना चाहिए। रोजमेरी तेल की मालिश करिए। दालचीनी का प्रयोग थोड़ा सा, 2 चुटकी दालचीनी शहद में लेकर खाना शुरू करिए, दिमाग तेज होगा। संतरा और मौसम्बी खाने से दिमाग तेज होता है। कल का एजेंडा है माता पिताओं की चिट्ठियां। वो कह रहे हैं कि हमारे बच्चों के दिमाग कमजोर है और इस वजह से वो पढ़ाई ढंग से नहीं कर पा रहे, बहुत सारी चीजों को सोच समझ नहीं पाते हैं, रटते रहते हैं, फिर भूल जाते हैं, सब कुछ लगता है याद है लेकिन एग्जाम्स में अच्छा नहीं कर पाते।
ऐसा क्यों होता है वो जानना चाहते हैं, और क्या इससे निजात मिल सकती है ये भी वो जानना चाहते हैं। और मैं कह रहा हूं बिल्कुल निजात मिल सकती है, दिमाग को तेज किया जा सकता है, शार्प किया जा सकता है। मैं कल आपको जरूर बता दूंगा। आज आप बहुत खुश रहिए, हंसिए, हंसाइए, मस्त रहिए, शांत रहिए, प्रभु के शरण में रहिए और मुझे जाने दीजिए। राम राम, नमस्कार।